गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन देवी शीतला को ठंडे व बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। 31 मार्च से शीतला सप्तमी प्रारंभ हो चुकी है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 31 मार्च को रात 9:30 बजे से शुरू हो गई है और इसका समापन 1 अप्रैल को रात 9:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी, यानी कि आज शीतला सप्तमी का त्यौहार है। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं, इसलिए सूर्य का तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा उत्तम मानी जाती है। शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 31 मार्च 2024 को 9:30 से हो चुका है। सप्तमी तिथि का समापन 1 अप्रैल 2024 को 9:09 पर होगा। शीतला माता के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर शाम 6:42 तक का है। अवधि 12 घंटे 23 मिनट का है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान भी है। फिलहाल हम यहाँ शीतला सप्तमी के उत्सव की बात करेंगे। यह त्योहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। अपनी तस्वीर में शीतला माता हाथों में कलश और झाड़ू लिए नजर आती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख मिलता है। हिंदी लिपियों के अनुसार शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी, चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती हैं। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला का शाब्दिक अर्थ ठंडा है, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताजा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। बसौरा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बसोंदा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार, सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखें कि गुनगुने पानी से नहाएं। विशेष रूप से शीतला सातम के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे वर्ष शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करेगा। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है।
हालांकि यह पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरमा के रूप में भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी पर क्या करें और क्या ना करें, चलिए जानते हैं। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने और आनंदमय और स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सातम व्रत कथा पढ़ना इस पवित्र दिन के अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस शुभ दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सातम व्रत करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यह व्रत रखती हैं। अगर आप किसी लाइलाज और लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और देवी कृपा पाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं शीतला माता की पोशाक का महत्व। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हैं और नीम के पत्तों की माला पहनती हैं। यह स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीम की औषधीय विशेषता, जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी, यह माना जाता था कि यह कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है। यह स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। शीतला माता का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। मैं आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ। कोई भी व्रत और अनुष्ठान बिना कथा के संपूर्ण नहीं होता। इसलिए चलिए अब हम शीतला सप्तमी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। शीतला सप्तमी व्रत के कथा के अनुसार, एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही मां बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे या उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ शीतला माता की पूजा अर्चना करने के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता शीतला कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई का पता चला तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगी। थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गईं। वहीं पर ओड़ी शीतला नामक 2 बहनें भी थी, जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थी। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी गोद तो हरी भरी थी और अब लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा,
पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता हैं, तो वे उनके चरणों में गिर गईं और क्षमा याचना करने लगी। शीतला माता को उन दोनों बहुओं पे दया आ गई और उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उनके मृत बालक भी जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला के व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतला सप्तमी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाले बरकुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाने को दे। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या फिर ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पूजा करने के बाद शीतला माता की कथा सुने। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण होता है और माता शीतला प्रसन्न होकर स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आप सभी के ऊपर शीतला माता की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में स्वास्थ्य एवं समृद्धि आए। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।